Hi everyone, this is Radhika and welcome to After Books. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट NEP दैट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड जो सिर्फ 5 मिनट्स की है और उसमें हमने डिस्कस किए थे ओनली द हाइलाइट्स। इस वीडियो में हम करेंगे इन डिटेल अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो जो ये पॉलिसी है इसको बेसिकली 2 लेवल्स पे रिफॉर्म किया गया है। फर्स्ट इज़ स्कूल एजुकेशन लेवल एंड सेकेंड इज़ हायर एजुकेशन लेवल। पहले बात करते हैं स्कूल एजुकेशन लेवल की। तो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज जो चाइल्ड का 80% ब्रेन है वो 6 ईयर्स से पहले ही डेवलप हो जाता है। ECCE में क्या है कि हम फ्लैक्सिबल, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाना चाहते हैं बच्चों की, जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं थ्रू नंबर्स, काउंटिंग्स, कलर्स, शेप्स, इंडोर आउटडोर प्ले हो गया, पजल्स, पेंटिंग्स, म्यूज़िक वगैरह के माध्यम से चाइल्ड का सर्वप्रथम संपूर्ण विकास करने की कोशिश करेंगे, जिससे बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट हो। तो जो NCP FECCE दैट इज़ नेशनल करिकुलर एंड पेडागॉजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है, उसको NCERT द्वारा 2 पार्ट्स में डेवलप किया जाएगा। फर्स्ट इज़ पार्ट 1 एंड सेकेंड इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 में आते हैं 0 to 3 ईयर्स एंड पार्ट 2 में आते हैं 3 to 8 ईयर्स के स्टूडेंट्स। और जो ECC है इसको प्रमोट किया जाएगा थ्रू आंगनवाड़ीज़, प्री प्राइमरी स्कूल्स एंड प्राइमरी स्कूल्स। 5 साल से पहले की उम्र तक हर बच्चे को प्रिपरेटरी क्लास या बाल वाटिका में भेजा जाएगा। तो ये है हमारा अबाउट ECCE। द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम विल बी टू अचीव यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2025। कहने का मतलब बच्चे की फाउंडेशन को ले करना है, जिसमें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी होगी। न्यूमरेसी मींस मैथ्स के जो बेसिक फंक्शंस हैं जैसे काउंटिंग हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये जो बच्चे को आने चाहिए। और लिटरेसी दैट इज़ किसी लैंग्वेज को पढ़ना, समझना, बोलना, ये भी बच्चे को आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, जो प्यूपिल टीचर रेशो है दैट इज़ स्टूडेंट टीचर रेशो अब 30:1 होगी। दैट इज़ हर 30 बच्चों के पीछे एक टीचर होगा। पहले जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ क्लासरूम टीचिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा बच्चे होते हैं एक क्लास में, ना तो टीचर ही उनकी तरफ पूरा ध्यान दे पाता है और ना ही बच्चे उभर के आ पाते हैं। बट अब इस पॉलिसी के थ्रू बिकॉज स्टूडेंट टीचर रेशो को कम कर दिया गया है, इसीलिए अब हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जा सकेगा। और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को प्रमोट किया जाएगा थ्रू दीक्षा दैट इज़ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्कूलिंग का प्राइमरी गोल होता है कि मैक्सिमम बच्चे स्कूल्स में इनरोल हों या स्कूल अटेंड करें। रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 6 to 7 ईयर्स एज कैप के 3.22 करोड़ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल हैं। तो इसको कोप अप करने के लिए ODL दैट इज़ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स को इंक्लूड किया जाएगा और एग्जिस्टिंग स्कूल्स में फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाएगा। कमिंग टू करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स, इसमें बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स आए हैं। पहली बात, जो 10+2 डिज़ाइन था अब उसको हटा के 5+3+3+4 डिज़ाइन को लाया गया है। इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू द एजेस बच्चों को डिवाइड किया जाएगा इन फाउंडेशनल स्टेज, प्रेपरेटरी स्टेज, मिडिल स्टेज एंड सेकेंडरी स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज में आएंगे 3 to 8 एजेस तक के बच्चे, हेयर 8 to 11, देन 11 to 14 और सेकेंडरी स्टेज में इंक्लूड होंगे बच्चे फ्रॉम एजेस 14 to 18। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा पढ़ेगा द प्री प्राइमरी स्कूल प्लस क्लासेस
1 and 2। इन द प्रेपरेटरी स्टेज क्लासेस 3 to 5 होंगी, मिडिल स्टेज में क्लासेस 6 to 8 एंड सेकेंडरी स्टेज में क्लासेस 9th to 12th। होलिस्टिक दैट इज़ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पे फोकस किया जाएगा इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। सिलेबस जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा ताकि स्टूडेंट्स किताबों से बाहर भी कुछ सीख पाएँ। एक्सपीरियंशियल लर्निंग दैट इज़ लर्निंग बाय डूइंग। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट चॉइस में फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। दैट इज़ अब अलग अलग स्ट्रीम्स नहीं रहेंगी। अगर कोई बच्चा मैथ्स के साथ हिस्ट्री रखना चाहता है तो वो रख पाएगा, ज़रूरी नहीं है अगर उसने मैथ्स रखना है तो उसको नॉन मेडिकल ही रखना पड़े, PCM ही रखना पड़े। मीडियम ऑफ लैंग्वेज शुड बी प्रेफरेंशली मदर टंग, दोनों प्राइवेट स्कूल्स में भी और पब्लिक स्कूल्स में भी। 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है वो कंटिन्यू किया जाएगा, बट किसी भी स्टेट पे कोई भी लैंग्वेज को इम्पोज नहीं किया जाएगा। जो संस्कृत और बाकी लैंग्वेजेस हैं जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम एट्सेट्रा, इन सबको मेन स्ट्रीम कर दिया गया है। मेन स्ट्रीम करने का मतलब ये नहीं है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। इसका मतलब ये है कि मिडिल स्टेज तक बच्चे इनमें से कोई भी लैंग्वेज को अपनी रीजनल लैंग्वेज या अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अवेल कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। कंपल्शन नहीं है कि संस्कृत होगी ही हर लेवल पे। बाकी जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जैसे फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन एट्सेट्रा, इन सबको सेकेंडरी लेवल पे इंक्लूड किया जाएगा। तो ये हो गया मल्टीलिंगुअलिज्म। करिकुलर इंटीग्रेशन, ग्रेड 6 to 8 में स्टूडेंट्स को एक फ़न कोर्स अब दिया जाएगा जिसमें उन्होंने 10 डेज़ की इंटर्नशिप करनी है विद एनी वोकेशनल एक्सपर्ट। जैसे अगर बच्चे का इंटरेस्ट कारपेंट्री में है तो वो लोकल कारपेंटर के पास जाके 10 डेज़ की इंटर्नशिप लेगा, दैट इज़ विदाउट एनी बैग्स, बैग फ्री, या किसी गार्डनर के पास या पॉटर्स के पास अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट। NCFE दैट इज़ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन को NCERT के द्वारा हर रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल कराया जाएगा जो हर 5 to 10 ईयर्स में अपडेट होगा। टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी को इन्हेंस किया जाएगा और अब टेक्स्ट बुक्स बाइलिंगुअल होंगी। बोर्ड एग्जाम्स को रीडिज़ाइन किया जाएगा। स्टूडेंट इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट के लिए परख, दैट इज परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट को सेटअप किया गया है। इसमें क्या है, 360 डिग्री होलिस्टिक कार्ड होगा जिसमें बच्चा खुद अपनी असेसमेंट करेगा, उसके पीयर्स उसकी असेसमेंट करेंगे और टीचर्स तो उसकी असेसमेंट करेंगे ही। एंड द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दैट इज़ NTA कंडक्ट करवाएगी हर ईयर में एटलीस्ट 2 बार एग्जामिनेशंस फॉर एडमिशंस टू हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। फुल स्टेट के एजुकेशनल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज को हैंडल करेंगे DEOs एंड BEOs, दैट इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर्स। SSSA दैट इज स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी डिसाइड करेगी कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ नॉर्म्स जो सभी स्कूल्स को फॉलो करने होंगे। एग्जाम्पल कि एक स्कूल में क्या सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, क्या सिक्योरिटी होनी चाहिए, कितने नंबर ऑफ टीचर्स होने चाहिए, उन टीचर्स को इनरोल करने का क्या तरीका होगा, स्टूडेंट्स को इनरोल करने का क्या तरीका होगा। कमिंग टू हायर एजुकेशन, लाइट बट टाइट रेगुलेशन फॉलो होगा फॉर हायर एजुकेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक HEI दैट इज़ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें मिनिमम 300 बच्चों को इनरोल किया जाएगा। डिपार्टमेंट्स इन लैंग्वेज लिटरेसी, म्यूज़िक एंड फिलॉसफी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स हैं जो वो 3 या 4 ईयर्स के होंगे और उसमें मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस रहेंगे। मतलब अगर कोई बच्चा 1 साल की डिग्री करके डिग्री छोड़ रहा है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 ईयर्स कंप्लीट करने पर डिप्लोमा और 3 ईयर्स कंप्लीट करने पर उसको बैचलर्स डिग्री दी जाएगी। ABC दैट इज़
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में बच्चे के क्रेडिट्स को स्टोर किया जाएगा, जिससे अगर कोई बच्चा बीच में डिग्री छोड़ रहा है तो उस डिग्री को अर्न किए गए क्रेडिट्स सेव रहेंगे ABC बैंक में, और जब बाद में वो अपनी डिग्री कंटिन्यू करेगा तो वही क्रेडिट्स उसके वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। जो मास्टर्स प्रोग्राम हैं उनके डिफरेंट डिज़ाइंस हो सकते हैं, जैसे इंटीग्रेटेड 5 इयर्स बैचलर मास्टर्स प्रोग्राम हो सकता है, या द स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी 4 इयर्स के बैचलर प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं विद रिसर्च, उनके लिए 1 ईयर का मास्टर्स प्रोग्राम होगा। PhD करने के लिए या तो मास्टर्स डिग्री चाहिए या फिर 4 इयर्स बैचलर डिग्री विद रिसर्च की क्वालिफिकेशन होनी ज़रूरी है, और MPhil को अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हर HEI दैट इज़ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ऑफिस को एस्टैब्लिश किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए जो फॉरेन से आते हैं इंडिया में स्टडी करने के लिए। इसके अलावा टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इन द वर्ल्ड विल ओपन देयर कैंपसेस इन इंडिया, जिनमें फॉरेन एजुकेशन के लिए अब फॉरेन जाने की नीड नहीं होगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे उन स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ट्रैक किया जाएगा जिन्हें स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई थी, ताकि डिज़र्विंग कैंडिडेट्स ही स्कॉलरशिप्स को अवेल कर सकें। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन जहां स्टूडेंट्स विद एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ इकट्ठे लर्न कर सकते हैं एक ही क्लासरूम में, एक ही रूफटॉप के अंडर। तो नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हरासमेंट रूल्स को स्ट्रिक्टली रीइंफोर्स किया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि सारी स्कूल बिल्डिंग्स और बाकी फैसिलिटीज़ डिसेबल्ड फ्रेंडली हों और व्हील चेयर एक्सेसिबल हों। हाई क्वालिटी ECCE टीचर्स के लिए करंट आंगनवाड़ी टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा। जिन टीचर्स की क्वालिफिकेशन 10+2 या अबव है उन्हें 6 मंथ सर्टिफिकेट प्रोग्राम, और जिनकी इससे कम क्वालिफिकेशन है उन्हें 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम दिया जाएगा। जो एक्सेसिव टीचर ट्रांसफ़र्स हैं अब वो नहीं होंगी, और जितनी भी ट्रांसफ़र्स होंगी वो ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के द्वारा होंगी फॉर मेंटेनिंग द ट्रांसपेरेंसी। TET दैट इज़ टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट को अब स्ट्रेंथन कर दिया गया है, दैट इज़ पहले से उसका लेवल और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। जो इंटरव्यू है वो कंपलसरी हो चुकी है टीचर्स को हायर करने के लिए। अब टीचर्स को उन एक्टिविटीज़ में एंगेज नहीं किया जाएगा जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है टीचिंग के, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स दे दिए जाते थे टीचर्स को, या गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील्स वगैरह भी टीचर्स को खुद ही देखने पड़ते थे, बट अब टीचर्स को ये सब नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा स्टूडेंट टीचर रेशो पहले से कम हो गई है, इसीलिए टीचिंग ड्यूटीज़ भी पहले से कम हो गई हैं। बाकी जो फैकल्टी है उसको पहले से ज़्यादा फ्रीडम प्रोवाइड कर दिया गया है, और अब वो अपने सब्जेक्ट का करिकुलम खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। अब से फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम भी होगा। टीचर एजुकेशन, क्योंकि ये पॉलिसी टीचर्स के लिए भी एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म लेके आई है, तो इस गैप को ब्रिज करने के लिए और टीचर्स को अपडेट रखने के लिए उनको भी इसके अकॉर्डिंग ट्रेन किया जाएगा। बाकी गवर्नमेंट स्कूल्स या दूसरे स्कूल्स में अभी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीचिंग इज़ बीएड जो है वो 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स भी हो सकता है, या जो बच्चे ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं उनके लिए 2 इयर्स का भी बीएड कोर्स होगा, और जो बच्चे 4 इयर्स के ग्रेजुएशन कोर्स में हैं उनके लिए 1 ईयर का बीएड कोर्स भी होगा। री इमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू लास्ट सर्वे इन इंडिया 19 to 24 एज ग्रुप के जो लोग हैं इंडिया में वो बहुत ही कम इंटरेस्ट लेते हैं इन वोकेशनल कोर्सेज, दैट इज़ ओनली 5% पीपल एज कम्पेयर टू 52% इन USA, 55% in Germany and 96% in South Korea। दैट इज़ जो इंडिया है वो वोकेशनल एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पीछे है। वोकेशनल कोर्सेज का मतलब होता है जो बच्चे के बियॉन्ड एकेडमिक, जैसे कारपेंट्री में किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, फैशन डिज़ाइनिंग में किसी बच्चे का इंटरेस्ट है, पोट्री में इंटरेस्ट है, पेंटिंग में इंटरेस्ट है, मींस एकेडमिक से हट कर जो बच्चे के इंटरेस्ट हैं वो उसके वोकेशनल इंटरेस्ट होते हैं। वोकेशनल एजुकेशन को अब हर एजुकेशन लेवल पे इंक्लूड किया गया है, और जो बच्चा है उसको 10 डेज़ की ट्रेनिंग लेनी होगी किसी भी लोकल ट्रेड्समैन या क्राफ्ट्समैन के पास।
कर्बिंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। एज वी नो एजुकेशन बहुत ही ज़्यादा कमर्शलाइज हो चुकी है। प्राइवेट स्कूल्स की फीसेस दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं ऑन द नेम ऑफ ट्यूशन फीस, एकेडमिक फ़ीस। बुक्स भी बहुत ही ज़्यादा महंगी होती जा रही हैं, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज़ इतना ज़्यादा खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फ़ीस की मैक्सिमम लिमिट को अब फिक्स कर दिया गया है और अचानक से किसी भी सेशन में ये फ़ीस इंक्रीज़ नहीं हो सकती। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, तो इंटरनेट के माध्यम से अब जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाएगा और ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वर्चुअल लैब्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड ऑनलाइन टीचिंग को प्रमोट किया जाएगा। तो ये पॉलिसी अपने साथ बहुत ही ज़्यादा रिफॉर्म्स लेके आई है जिसका मेजर पोर्शन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वी होप कि ये जो पॉलिसी है ये बिल्कुल बूस्ट कर दे और रेवोल्यूशनरी साबित हो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। फॉर मोर वीडियोज़ स्टे कनेक्टेड टू आफ्टर बुक्स।